हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। टाइप 1 है ये, ऐसे करके 3 टाइप है। जो टाइप 1 है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक में कोई भी क्वाड्रेटिक दिख जाए, जैसे कि ये लिखी हुई है a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स या a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ये एक साथ दोनों मिल जाए साइन या कॉस, ठीक है। तो इनमें जब भी क्वाड्रेटिक दिखेगी उन सब के लिए हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेक स्क्वायर एक्स या फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स। फॉर एग्जांपल मैं जैसे कोई भी एक क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे कि इस टाइप का क्या है dx, और ये जो a और b दिया है यहाँ पे ये सारे कांस्टेंट हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। dx अपॉन से a की जगह मैंने मान लो कि 1 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, और b की जगह मान लो कि मैंने -4 ले लिया, ठीक है। और cos स्क्वायर एक्स लेने को तो कुछ भी ले सकते हो। इसके लिए प्रोसीजर ये है कि या तो सेक स्क्वायर एक्स है या फिर cosec स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है। जैसे मैंने सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कराया न्यूमरेटर को, सेक स्क्वायर एक्स dx, और डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे क्या आएगा 1 की जगह सेक स्क्वायर एक्स -4, और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा सेक स्क्वायर एक्स का तो 1 हो जाएगा। अब इसके आगे अगले स्टेप में क्या करो कि सेक स्क्वायर एक्स dx एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर वाला जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स -4। अब अगले स्टेप में दिख रहा है कि बस ये सॉल्व हो गया, tan x को t पुट कर दोगे, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो ऊपर जो ये सेक स्क्वायर dx है इसकी जगह तो क्या आ जाएगा dt, और डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर एक्स की जगह t, तो ये हो गया t स्क्वायर, और ये 1 -4 करोगे तो -3 बचेगा, उसको लिख दो -√3 का स्क्वायर। बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a ln x माइनस यानी कि t -√3, और डिनोमिनेटर में t प्लस √3 प्लस c, और t की वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो भी है, तो 1/2√3 ln, और t की जगह क्या है tan x -√3, डिनोमिनेटर में tan x प्लस √3। बस ये इसका आंसर हो। तो कोई भी क्वेश्चन हो बस तरीका यही है जैसे हमने किया। सेकेंड होगा तो भी यही तरीका लगेगा, इन सब में यही लगेगा, और लास्ट में हमें tan x ही बनेगा और उसी को टी पुट करना होता। तब ये टाइप 1 क्लियर हो गया होगा। इसके बाद टाइप नंबर 2 है। टाइप 2 में क्या है कि इसमें इस बार साइन या कॉस या साइन कॉस एक साथ ये फंक्शन होंगे, लेकिन इस बार इसमें क्वाड्रेटिक नहीं है, यानी कि इस बार सिंगल फंक्शन है। जैसे पहले में क्या था टाइप 1 में ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेटिक थी, लेकिन इस बार क्या है कि सिंपल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसके लिए क्या तरीका है कि ये जो साइन कॉस या ये जो भी दिए इन सबको tan x/2 में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पिछली बार ये कॉस वाला किया था, इस बार हम ये साइन वाला कर लेते हैं। और a और b की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जो भी मर्जी हो। जैसे dx अपॉन a की जगह मैंने इस बार ले लिया 4 + 5 sin x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि sin x का फॉर्मूला ओपन कर दो, वो भी tan के टर्म में। तो देखो क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर में ये आएगा 4 + 5, और sin x का फॉर्मूला होता है tan के टर्म्स में 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, और ऊपर dx। और देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये आएगा 4 + 4 tan स्क्वायर x/2, और प्लस, और इसका मल्टीप्लाई इसमें तो हो जाएगा tan x/2, और 1 + tan स्क्वायर x/2 ऊपर जाएगा, और उसको मैंने लिख दिया sec स्क्वायर x/2 इंटू dx। अब इसके बाद फिर वही tan x/2 को टी पुट करो, टी आएगा sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 आएगा, तो उसके इधर भेज दिया dt। अब sec स्क्वायर x/2 जो ऊपर है उसकी जगह तो 2 को बाहर कर दिया मैंने, तो dt, और यहाँ पे क्या जाएगा 4 प्लस, और tan x को हमने क्या पुट किया है tan x/2 को t, तो यहाँ से आ जाएगा 4 t स्क्वायर प्लस tan t, और यहाँ से 2 भी कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन होके इससे कट जाएगा, तो क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाएगा dt अपॉन
यहाँ पे बचेगा 2t² प्लस 5t और प्लस 2। अब ये तो आ गया 1 क्वाड्रेटिक टाइप का। इसके लिए क्या है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सोल्व कर लो। तो यहाँ से 2 को बाहर निकालो तो आएगा 1/2 इंटीग्रेशन dt और डिनोमिनेटर में t² प्लस 5/2 प्लस 1। और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहाँ से आएगा 1/2 dt और इसका हाफ करो तो 5/2 का 5/4 होगा तो t प्लस 5/4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस और इसको लिखोगे 20, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो 25/60 ये आए। और बस इसके आगे तो बाकी वही सारी चीजें हैं जो अभी तक हम करते रहे। तो ये तो एज इट इज है t प्लस 5/4 प्लस और यहाँ से क्या आएगा 16 माइनस 25 तो माइनस का 9 बचेगा, ये ऐसे लिखा -9/60। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dt और t प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर और फिर से वही फॉर्मूला लगा दो x² माइनस a² का। ये आ जाएगा 1/2 और ये होता 1/2a, एक ही जगह ये है तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 ln t प्लस 5/4 माइनस 3/4 और यहाँ से आएगा t प्लस 5/4 प्लस 3/4 प्लस c। यहाँ पे t की जगह 10x/2 पुट कर दो, बस यही आंसर हो जाएगा। ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ गया 1/3 ln और ये जो t लिखा है इसकी जगह रखना है 10x/2 और यहाँ से 2/4 यानी कि 1/2 और यहाँ पे क्या आएगा t की जगह 10x/2 और ये 8/4 तो ये आ जाएगा 2 प्लस c। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन भी अब क्लियर हो गया होगा। ये टाइप 2 हो गया, सारे क्वेश्चन सेम होंगे, कोई भी करके आप देख सकते हो। अब इसके बाद है टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 में क्या है कि ये एक लीनियर होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक में कोई लीनियर फंक्शन न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर में भी लीनियर होगा, हो कोई भी सकता। तो उसका प्रोसीजर ये है कि जो न्यूमरेटर है उसको लिखना है एक ABC कांस्टेंट है आपके, जैसे हम K1 K2 करते थे अभी तक, और A और डिनोमिनेटर प्लस B है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिखना प्लस E। ठीक है, तो इसको भी हम क्वेश्चन से ही करते हैं तो ये समझ में आएगा। तो मान लो कि क्वेश्चन ऐसा है, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या लिख दूं, यहाँ पे मान लो लिखा है 2 sin x प्लस cos x प्लस 5 और डिनोमिनेटर में है sin x माइनस cos x प्लस 3 इंटू dx। ये मान लो कि क्वेश्चन है। तो देखो प्रोसीजर क्या है कि जो न्यूमरेटर है उसको लिखेंगे a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस। ठीक है, तो यहां से शुरू हो गए। न्यूमरेटर क्या है 2 sin x प्लस, यहाँ पे करते हैं न्यूमरेटर है मेरा 2 sin x प्लस cos x प्लस 5। ठीक है, 2 sin x प्लस cos x प्लस 5 ये न्यूमरेटर है हमारा। और न्यूमरेटर को लिखना क्या है a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये है तो यहाँ पे क्या जाएगा a, डिनोमिनेटर की जगह क्या है sin x माइनस cos x प्लस 3। ठीक है, ये हो गया डिनोमिनेटर प्लस b है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b और डिनोमिनेटर ये था, इसका डेरिवेटिव करते हो sin x का cos x और cos x का माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा और प्लस c। अब यहां से कंपेयर करो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो। तो कंपेयर कैसे करेंगे, साइन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ साइन एक्स का क्या है, एक ये है a और यहाँ पे क्या है b, तो a प्लस b आ गया। फिर यहाँ cos x का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ cos x का क्या है, यहाँ से तो आएगा माइनस a और यहाँ cos x का क्या है b, ये हो गया प्लस b। इसके बाद लास्ट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 5 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये आएगा 3a और यहाँ पे तो कुछ है नहीं और प्लस t, तो ये आपका कांस्टेंट आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करके a निकालो तो इसको और इसको ऐड कर दो, इसको
देखो ये इक्वेशन और इसको ऐड कर दो तो 2 1 कितना हो जाएगा, इसको हम ऐड कर रहे हैं तो 2 1 हो गया 3, ए और ए कैंसिल हो गया, बी और बी कितना आ गया 2b, यहाँ से b इक्वल टू आ गया 3/2। अब b की वैल्यू 3/2 कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर दो, b की जगह 3/2 तो a b आ जाएगा। मान लो कहीं पे भी मैंने कर दिया तो a बराबर आ गया 2 माइनस और b की जगह 3/2, यहाँ से a कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 तो 1/2, तो a आ गया 1/2। अब a की जगह 1/2 यहाँ पे पुट कर दो तो 5 बराबर 3 इंटू 1/2 प्लस c, यहाँ से c इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 3/2 तो हो गया 10, 10 माइनस 3 की आ गया 7/2, c की वैल्यू आ गई 7/2। तो बस a b c सबकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर दो तो ये जो 2 sin x प्लस cos x था वो ऐसे ब्रेक होगा, डिनोमिनेटर तो एज इट इज है जो भी था, sin x माइनस cos x प्लस 3 और a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू आई है 1/2, यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो a की जगह 1/2 और इसी को एज इट इज लिख दो sin x माइनस cos x प्लस 3 और b की वैल्यू क्या आई थी 3/2 तो b की जगह रख दिया मैंने 3/2 और इसका डेरिवेटिव किया तो आ गया cos x प्लस sin x और प्लस c की वैल्यू क्या है 7/2 तो प्लस 7/2 और इंटू dx। अब इसको सॉल्व करना और सबको अलग अलग कर लो, ये सॉल्व हो जाएगा। अलग अलग करोगे तो 1/2 बार और ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्या गया 1/2 और dx बचेगा। इसमें क्या होगा कि 3/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x और डिनोमिनेटर में क्या sin x माइनस cos x प्लस 3 यहाँ पर dx प्लस फिर क्या 7/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन sin x माइनस cos x प्लस 3। अब इसको इंटीग्रेट करना तो यहाँ से तो दिख गया कि ये तो आ जाएगा x तो यहाँ से x/2 आ गया प्लस इसमें क्या हो रहा, इसमें अगर मैं इसको t बोलूंगा हमें देख रहा है कि ये ऊपर वाला क्या है dt, क्योंकि इसी का तो हमने डेरिवेटिव लिखा है तो ये इसी का डेरिवेटिव लिखा है तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 ln और t, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में क्या है sin x माइनस cos x प्लस 3 और प्लस 7/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो इसके लिए तो ये वही हो गया अपना टाइप नंबर 2। टाइप 2 ऐसे ही तो होता था कि 10x/2 की फॉर्म बनाओ तो इन सब के फॉर्मूले ओपन कर दोगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखो क्या आएगा dx अपॉन, जब इसका फॉर्मूला ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा रूट 10x/2 डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 और यहाँ पे भी आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। कॉस में क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 ये आएगा माइनस का 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 और 3 के साथ में आएगा 1 प्लस, देखो डिनोमिनेटर में आएगा ना 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 उसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो आएगा 3 प्लस 3 10 स्क्वायर x/2 और जो डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 ऊपर चला जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 और उसको मैं लिख दूंगा sec स्क्वायर x/2। इसके बाद क्या करोगे कि 10x/2 है जो इसको t पुट कर दोगे तो यहाँ पे आपको पता है कि आएगा sec स्क्वायर x/2 dx बराबर 2 dt 7/2 इंटीग्रेशन ऊपर तो हो गया 2 dt तो यहाँ लिख दो 2 dt और डिनोमिनेटर में इसकी जगह आ जाएगा 2t और इसकी जगह यह आ जाएगा t स्क्वायर और यहाँ से क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर और 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2, ये बचा। बाकी वो सारे टर्म ऐसे ही चल रहे हैं आपके, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से 2 तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल कर दो, यहाँ पे आ गया 7 ऊपर dt है और नीचे क्या है देखो 3t स्क्वायर और t स्क्वायर तो कितना हो गया 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 7 और ये dt। इसको सॉल्व करने के लिए तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा तो 4 को कॉमन ले लो तो 4 तो बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा t स्क्वायर और यहाँ आएगा t/2 प्लस 1/2 और इसके बाद अब इसको सॉल्व करना किया गया
7/4 dt, और इसको बनाओगे तो आएगा t प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1/2 माइनस 1/16, और इसके बाद फिर क्या आएगा 7/4 इंटीग्रेशन dt, और ये t प्लस 1/4 का स्क्वायर, और यहां से ये कितना बचेगा 7/16, तो उसको लिख दिया √7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बस अब इसमें लगा दो फॉर्मूला, क्या आएगा 7/4 क्या होता है 1/a होता है, तो इसको ऐसे लिख दो 4/√7 tan इनवर्स x/a, और x की जगह हमने क्या पुट किया है x या t, तो t की जगह क्या है tan x/2, तो बस यहाँ t की जगह tan x/2 पुट कर दो, तो ऐसे आ जाएगा tan x/2 प्लस 1/4, ठीक है, x/a, और a की जगह क्या है √7, और यहाँ पर डिवाइड बाई 4 करोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा प्लस c, ये आपका फाइनली आंसर होगा। और देखो ये दो टर्म तो सेम आएंगे, बस इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा टाइप 2 लगा के, इसमें टाइप 2 लगेगा। देखो ये दो टर्म चाहो तो आप याद रख सकते हो। देखो इसके लिए पैटर्न क्या है आपका, a के साथ में हमेशा x ही आएगा, प्लस फिर जो b कोफिशिएंट होगा उसके साथ में आएगा ln, और जो आपका डिनोमिनेटर में लिखा होगा, और प्लस c। अब c के साथ में जो आएगा वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जो अभी हमने ये किया है, ठीक है। तो उसके लिए टाइप 2 लगेगा, और टाइप 2 लगने के बाद इस टाइप से आंसर आएगा जो भी यहाँ पे आया है, ठीक है। तो अब शायद आपको ये तीनों टाइप क्लियर हो गए होंगे, टाइप 1, 2, 3। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के यही 3 टाइप थे जो कि हमने आज पढ़ लिए।